हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा। आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे जो 2 आवर के टाइमिंग के साथ जो इसका पेपर पैटर्न होने वाला है उसकी बात करेंगे। उसके बाद कम टाइम के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू हम तैयारी करेंगे जिससे पूरा पेपर हम कवर कर पाएंगे उसकी बात करेंगे। और एंड में मैं हर एक यूनिट के अंदर आने वाले IMP जो क्वेश्चन रहेंगे इस बार की एग्जाम के लिए वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना रहेगा। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ये जो एग्जाम है हमारा 2 आवर के टाइमिंग के साथ होने जा रहा है। इसका मतलब हमारा एग्जाम 50 मार्क के साथ ही होगा। अब 50 मार्क के साथ क्या पेपर रहता है समझ लेते हैं। हमारा पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा। पहले सेक्शन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो 4 के 4 जो क्वेश्चन रहेंगे हर एक यूनिट में से पूछा जाएगा। और ये जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक दूसरे के ऑप्शन में रहेंगे, इसलिए इस सेक्शन को हम ऑप्शनल सेक्शन भी बोलते हैं। और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो कंपलसरी रहने वाला है, जो हमें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा और तब जाके हमारे 50 मार्क होंगे कवर। अभी जो हर एक क्वेश्चन जो रहता है उसके इक्वल मार्किंग किए गए, मतलब 20 मार्क ही रखे गए। हर एक यूनिट का वेटेज जो है वो 20 मार्क रखे गए। पर आपको यहाँ 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि चारों के 4 क्या होंगे एक दूसरे के ऑप्शन में। अब आपको इस 4 में से कोई भी आप क्या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी 2 का मतलब यह है कि आप चाहो तो पहला अटेम्प्ट करो, तीसरा करो, दूसरा करो, पहला करो, चौथा, कोई भी 2 आपको जो आ रहा है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और आपके 40 मार्क यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे 2020 के अकॉर्डिंग। और लास्ट में जो 10 मार्क बचेंगे जो सेक्शन 2 के अंदर हमको पूछे जाएंगे MCQ वाइज, तब वो 10 मार्क आप कवर अटेम्प्ट करोगे तो आपके 50 मार्क पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। इस तरह से पेपर पैटर्न रहेगा। अब हर एक क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं कैसा क्या आने वाला है। जैसे क्वेश्चन 1 यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है, इकोनॉमी के अर्थशास्त्र पूरा थियरिकल है, तो थियरिकल ही टॉपिक हमारे पास आने वाला है। अब यहाँ पे थियरी में हो क्या सकता है, देखिए 2 चांसेस है थियरी को किस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो पेपर है 2019 के बाद वाला जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है हमारा पहले 14 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही था डेफिनेटली। उसके ऑप्शन में 7 के 2 क्वेश्चन आते थे। ऐसा होता था कब, जब 2.5 आवर का टाइमिंग होता था तब। अब हमारा जो टाइमिंग है वो 2 आवर का हो चुका है। अब 2 आवर के टाइमिंग के साथ क्या हो सकता है कि यहां पर 4 क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में, तो यहां पर ये ऑप्शन में तो देगा नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करेगा, कोई भी यहां पर एक क्वेश्चन होगा, क्या होगा, कोई भी एक क्वेश्चन होने के चांसेस ज्यादा है। जो 14 मार्क का होता था वो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 20 मार्क का हो जाएगा। ये ज्यादातर होने के चांसेस है। लेकिन दूसरा चांसेस क्या है कि भाई 10 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। एक ही यूनिट में से 10 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, जिसको हम A और B की तरह समझ सकते हैं। और दोनों जब आप अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपके 20 मार्क क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ऐसा होने के चांसेस भी है। हर एक क्वेश्चन के अंदर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 20 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है या तो 10 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे भी आ सकता है। लेकिन आपको तैयारी 20 मार्क के अकॉर्डिंग ही करनी है। जो भी आप क्वेश्चन रेडी करो इतना रेडी जरूर कीजिएगा कि आप उसको 20 मार्क की तरह लिख सके। छोटा सा तैयारी मत कीजिए। कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसे डीप में ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको करने तो कोई 2 ही क्वेश्चन है। अगर 20 मार्क के हुए तो ज्यादा से ज्यादा लिख पाओ, ऐसा सोचकर आपको पढ़ना है। तो हर एक क्वेश्चन में वही स्ट्रेटेजी रहने वाली, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। मतलब या तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क का, या तो फिर 2 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क का। ठीक है, दोनों तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उतना अच्छे से पढ़ेंगे कि 10 मार्क का हो तो भी हमारे अच्छे मार्क आए, और डायरेक्ट 20 मार्क का हो तो भी हमारा अच्छे से मार्क। ज्यादा फोकस 20 के अकॉर्डिंग समझिएगा। तो 4 क्वेश्चन का डिस्कशन आप समझ चुके होंगे, सेम ही इसलिए। अब बात करें तो क्वेश्चन 5 में क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन 5 जो है कंपलसरी MCQ बेस ही आने वाला है इकोनॉमिक के अंदर। अब MCQ में होगा क्या, आपको तो अटेम्प्ट ओनली 5 MCQ ही करने हैं, क्योंकि हर एक MCQ के मार्क कितने होने वाले, 2 मार्क होने वाले। तो 5 अटेम्प्ट करोगे तो आपके 10 मार्क हो जाएंगे कवर। बट आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ज्यादा, कम से कम 10 MCQ तो दिए जाएंगे ही आपको अटेम्प्ट करने को भी 5। पर यहां मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, 5 आपको याद रखिएगा वही पहले लिखना है जो आपको आते हो। नंबर आगे पीछे चलेगा, आप सलंग अटेम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको पहले छठा आता तो छठा लिखिए, फिर 8वां आता तो 8वां लिखिए, फिर पहला आता तो पहला लिखिए। नंबर का आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 पहले वो हल कीजिएगा जो आपको आते, क्योंकि स्टार्टिंग के 5 के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क मिलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहले 5 वही करने जो आपको आते। उसके बाद भी आप लिख सकते हो, कोई वांधा नहीं, पर पहले 5 पे फोकस कीजिएगा, जो आपको आते वो लिखिएगा। नंबर आगे पीछे चलेगा। ये सजेशन को ध्यान रखिएगा, जिससे आप 10 में से 10 मार्क अचीव कर पाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक।
तो पूरे पेपर पैटर्न की मैंने शॉर्टकट में बात कर ली, फिर भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आईएमपी क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन से 2 यूनिट हमको करने चाहिए। देखिए आईएमपी क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको शेयर करना चाहूंगा एक चीज कि जो भी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताना चाह रहा हूं। जैसे मैं लास्ट ईयर भी शेयर किया था, पूरी उसी में से पूरा पेपर आया था, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपना माइंड के हिसाब से ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन रखिएगा, क्योंकि हमको करने तो कोई 2 यूनिट है तो क्यों ना पूरे के पूरे ही कर ले। ये आईएमपी उन स्टूडेंट्स के लिए कि आज ही वो एग्जाम है और आज वो वीडियो देख रहे और अभी वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे, तो मेरे आईएमपी के अकॉर्डिंग वो स्टडी कर सकते हैं, जिससे कम टाइम के अंदर भी उनके बहुत सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे और एग्जाम में ज्यादा अच्छे मार्क लाने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, आपके पास टाइम है, तो ज्यादा क्वेश्चन जरूर पड़िएगा। अब बात कर लेते हैं मैं आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं। 4 यूनिट के अंदर मैं आईएमपी देने वाला हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कौन से 2 यूनिट ऐसे हैं जो इजी रहेंगे स्टडी करने के लिए। तो देखिए आईएमपी क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। यूनिट नंबर 1 के अंदर मैं कम से कम आईएमपी लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज ही स्टडी करे वो इतना तो पढ़ लीजिएगा, इसमें से आने के चांसेस ज्यादा। अगर एक क्वेश्चन आया तो भी आपको देखने को मिल सकता है और 2 क्वेश्चन आया तो भी एक तो देखने को मिलेगा ही, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। यूनिट नंबर 1 के अंदर गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा, देखिएगा 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए, फटाफट मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूं। पहला अपनी बुक में देखिएगा, अपने पास बुक रखिएगा, टिक कर लीजिएगा। आयोजन व्यू रचना, भारतीय आयोजन व्यू रचना, स्ट्रेटेजी ऑफ इंडियन प्लानिंग, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है आयोजन सिद्धियों अथवा मर्यादा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन एग्जाम में अगर 20 मार्क का पूछना तो भी एक टॉपिक पूछ सकता है, या 10 का पूछना तो दोनों अलग टॉपिक में से कोई भी एक टॉपिक आ सकता है। जैसे दोनों समझिएगा, दोनों रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अचीवमेंट और लिमिटेशन दोनों पढ़िएगा इंडियन प्लानिंग के। थर्ड टॉपिक है जो बोध पाठो इसमें छपा हुआ है, आयोजन ना बोध पाठो, जो लेसन्स है ऑफ इंडियन प्लानिंग, ये टॉपिक फर्स्ट यूनिट में से स्टडी जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये यूनिट रेडी कर रहे हो तो चाहूंगा कि इससे ज्यादा एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, आपका पूरा यूनिट ही कवर हो जाएगा। चाहे उसमें से एक क्वेश्चन आवे 20 मार्क का या 2 आवे, आप पूरा का पूरा लिख पाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, इसको थोड़ा डीप में पढ़िएगा। मेरा कहने का मतलब इसको थोड़ा डीप में ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, जिससे आप लिख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। आते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर। उसके अंदर भी मैंने 3 क्वेश्चन ही लिखे हुए, प्रीवियस ईयर भी मैंने 3 ही दिए थे, वही क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि इसमें से आने के चांसेस ज्यादातर है। पहला जो है वो 1991 की जो औद्योगिक नीति है, जिसको हम आर्थिक सुधार भी कह सकते हैं, वो वाला टॉपिक। इसमें आने वाले जितने भी टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा, चाहे इसमें मर्यादा आ रहा है, मूल्यांकन आ रहा है, समझ लो, मतलब लिमिटेशन आ रहा है, इवोल्यूशन है, टॉपिक पढ़ लीजिएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म भी बोल सकते हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएगा। सेकंड टॉपिक निकाला है इसमें से मैंने, खेत विषयक नीति, एग्रीकल्चर पॉलिसी इन इंडिया। थर्ड टॉपिक है एमआरटीपी और हरीफाइना कायदानी सरखामणी, मतलब यहाँ तफावत है, डिफरेंस है, कंपैरिजन ऑफ एमआरटीपी एंड कंपटीशन एक्ट। ये 3 क्वेश्चन है, पर अगर आप ये यूनिट रेडी कर रहे हो पूरा का पूरा तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर कीजिएगा, इसमें से आने के चांसेस ज्यादा है कि एक क्वेश्चन आ ही सकता है। आता है यूनिट नंबर 3 की ओर, जहां पर मैंने 3 क्वेश्चन ही लिखे, प्रीवियस ईयर में मैंने 3 क्वेश्चन ही दिए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन आ ही गया था हर एक में से। यहां पे बात करता हूं, पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है वो 14वां नाणा पंचनो अहवाल, 14 फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ये जो मैं दे रहा हूं हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट समझ के ही दे रहा हूं मैं आपको। अगला टॉपिक है केंद्र ने राज्यों ना नाणकीय संबंधों अगेंदा प्रश्नों, जिसके ना मर्यादा के बारे में बताया, प्रश्नों मतलब मर्यादा, ऐसा भी करके पूछा जा सकता है। वहीं इश्यू लिखा गया है सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, ये इश्यू को आप लिमिटेशन समझ के भी रीड कर सकते हो, लिमिटेशन करके भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। टॉपिक ध्यान रखिएगा सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं है। दूसरा एक और निकल के आता है केंद्र और राज्य वच्चोनी नाणकीय वितरणी व्यवस्था, यहाँ पे याद रखिएगा नाणकीय वितरणी व्यवस्था है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है सिस्टम ऑफ फाइनेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये 3 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 में से। अगर ये यूनिट रेडी कर रहे हो पूरा का पूरा तो उसमें 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा। आता हूं मैं यूनिट नंबर 4 की ओर। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हुए, ये थोड़ा यूनिट इजी है, आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया भी होगा। या फुगावो, जिसको गुजराती में भाव વધારો भी बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन जिसको प्राइस राइज भी बोल सकते हैं। पहला टॉपिक निकाला मैंने, उसका प्रकार टाइप्स पढ़ लेना है। दूसरा उसका कारण पढ़ना है, कारण कोजिस पढ़ लेना है। तीसरा उसकी असर पढ़ लेना है, असर जो होगा, इफेक्ट जो होगा वो पढ़ लेना। और चौथा उसको रोकने के उपाय या पगला जिसको बोलते हैं, उसको रोकने का उपाय मतलब रेमेडीज या जो स्टेप लेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, ये 4 टॉपिक आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये आईएमपी मैंने जो बताई है वो लास्ट दिन जो स्टडी कर रहे, कोई 2 मिनट करना चाहते हो, 4-4 3-3 क्वेश्चन पढ़ के भी वो एग्जाम में जा सकता है कि वो पास होने के चांसेस उसके 99% है, ठीक है। आई होप आप समझ पाएंगे। अब मैं आपको बोलना चाहूंगा कौन से 2 यूनिट आपको करने चाहिए। आई होप आपने सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चन टिक कर लिए होंगे। अब कौन से 2 यूनिट पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसको लेकर मैं बोलना चाहूंगा। पहले तो आपको जो यूनिट के अंदर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन ज्यादातर याद है, पहले उसी को रेडी कर लीजिए।
ठीक है, कि मुझे नहीं आइडिया ऑलरेडी किसने कितनी प्रिपरेशन कर ली, आपने ऑलरेडी कोई यूनिट रेडी किया है तो उसी को ध्यान दीजिए, उसमें आईएमपी क्वेश्चन दिए वो जरूर रीड कीजिएगा और एक्स्ट्रा एक दो जरूर कीजिएगा। आपकी स्टडी पर बेस है कि आपको कौन से यूनिट के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आते हैं, ईजी लगते हैं, जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत भी अपने मर्जी से भी लिख सकते हो टॉपिक के बारे में, वो पहले रीड करना। देखने के लिए जाए तो फुगावा वाला ईजी ही होता है, इन्फ्लेशन वाला इजी होता है, जिसको इजी लगता है वो पढ़ सकता है। सेकंड बोलना चाहूंगा तो यूनिट नंबर 1 भी बहुत ही इजी है, इसके बारे में भी हर कोई स्टूडेंट्स लिख सकता है, तो ये भी 2 रेडी कर सकते हो। बट आप आईएमपी एमपी के बेस पे जा रहे हो, लास्ट डे स्टडी करो तो 2 पे डिपेंड मत रहो, एक और रेडी कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर यूनिट नंबर 3 भी आप रेडी कर सकते हो। कुछ ऐसा तैयारी करोगे, 3 यूनिट के बेस पर तैयारी करोगे तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन आप पूरा का पूरा यूनिट रेडी करो तो कोई भी 2 करोगे ना तो भी चलेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जैसे 6 क्वेश्चन तो 6 के 6 पढ़ रहे हो तो आप 2 यूनिट कर लो तो अपना काम हो जाएगा। कोई एक यूनिट तो बिल्कुल नहीं करोगे तो चलेगा ही, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी और जो नए नए स्टूडेंट्स आज ही तैयारी कर उनके लिए भी, कोई एक यूनिट तो बिल्कुल नहीं छुओगे तो भी चलेगा ही, भले आईएमपी के बेस पे स्टडी कर रहे हो तो भी मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि कम से कम 10 क्वेश्चन पढ़ के आपका काम हो जाएगा, 10 क्वेश्चन से ज्यादा पढ़ने की आपको ऐसे भी जरूरत होती नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र को लेकर कितना पढ़ना है, किस यूनिट में से कहां से क्या पढ़ना है, कैसा पेपर रह सकता है। आई होप आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को जिन्हें स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाके अदर सब्जेक्ट के वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।